हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम आपको थोड़ी घर से संबंधित जानकारी देने वाले हैं कि घर में किस प्रकार से आप नेगेटिव एनर्जी का पता लगा सकते हैं या फिर घर के अंदर आपके जो समस्या आ रही है या फिर आपको ऐसा आभास होता है कि आपका काम होते-होते अटक जाता है या फिर बच्चों की तरक्की रुकी हुई है या फिर भी घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है या किसी भी प्रकार की अन्य तरह की समस्या आ रही है, जैसे घर में किसी वृद्धजन की तबीयत वगैरह खराब रहती है या स्वास्थ्य अचानक से खराब हो जाता है या आर्थिक तंगी से भी परेशान होते हैं, तो यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारे इससे संबंधित वीडियो मिल जाएँगे जिसमें आपने नेगेटिव एनर्जी का पता कराने के बारे में बताया होगा, अलग-अलग उपाय बताए होंगे। पर मैं आपको आज एक ऐसा सटीक उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसको करने के बाद आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि घर के अंदर हमारे बरकत होगी, नहीं होगी या फिर हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी का वास है या नहीं है। और अगर भविष्य में भी अगर आपको इस प्रकार की समस्या आएगी, तो वो ऐसा संकेत मिल जाएगा कि आपको उससे बचाव के लिए आगाज़ मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको मैं एक पौधा बताने जा रहा हूँ। अब वो पौधा कौन-सा है? आपके घर में प्रमुखतः तुलसी वगैरह तो पाई जाती है। सब लोग अपने घर में तुलसी लगाते हैं। तुलसी बहुत शुभ होती है और सनातन धर्म में तुलसी को आंगन में देवी का दर्जा दिया गया है। तो तुलसी ऐसा पेड़ है जो घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास करता है और नित्य प्रतिदिन पूजा करने से अत्यधिक फल भी मिलता है। परंतु एक ऐसा पौधा है जिसको लगाने से आपको यह पता लग जाएगा कि घर में कोई दिक्कत है या नहीं है। वह है, आपने सुना होगा, लाल गुड़हल तो काफ़ी सुना होगा, पर एक सफ़ेद गुड़हल का पौधा आता है। सफ़ेद गुड़हल के पौधे को लगाने से यह फ़ायदा है कि पहली बात तो वो वहीं लगेगा जिस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं होगा। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होगा, तो वो पौधा कुछ दिनों बाद सूख जाएगा और अगर पौधा लगाने के बाद कुछ दिनों तक वह पौधा नहीं सूखता है और यथावत बना रहता है, उसके अंदर ग्रोथ होती है, वह हरा रहता है, हरा-भरा रहता है और ज़्यादा वृद्धि करता है। तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में सुख शांति का वास है। अगर आपको किसी का कराया हुआ होगा या आपके नेगेटिव एनर्जी का वास होगा या घर के वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई प्रॉब्लम होगी या फिर ज़मीन के अंदर कोई दिक्कत होगी, तो वो पौधा धीरे-धीरे सूखने लग जाएगा या फिर आप शायद लगाएँगे तो वो लगेगा ही नहीं। और काफ़ी देखा होगा आपने, आपके आंगन में या फिर अड़ोस-पड़ोस के घरों में सब तरह के पौधे आपको मिल जाएँगे। जैसे मीठी नीम हुआ, नॉर्मल होता है, गुड़हल हो गया लाल कलर का, गुलमोहर हो गया, अमरूद हो गया, गुलाब हो गया, नींबू हो गया, परंतु आपको बहुत ही कम मात्रा में आपको सफ़ेद गुड़हल का पौधा मिलेगा। और मैं आपको एक 3 पौधों की ऐसा कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ। अगर आप उन तीनों पौधों को अपने आंगन में लगा लेते हैं और वो तीनों पौधे आपके सर्वाइव करने लग जाते हैं, मतलब कि आपके आंगन में हरे-भरे रहते हैं, साल भर अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हैं और वृद्धि करते हैं, तो ये समझ लेना कि आपके घर के अंदर भयंकर सकारात्मक ऊर्जा है, तभी ये तीनों पौधे टिक गए हैं। सबसे प्रथम तो यही है अपना माँ तुलसी का। तुलसी का वृक्ष हो और उसकी नित्य प्रतिदिन पूजा हो और धूप-बत्ती, दिया, पूजा-पाठ उसका होता रहे समय से। दूसरा पौधा है, मैंने जैसा अभी बताया, सफ़ेद गुड़हल का। सफ़ेद गुड़हल का बहुत आवश्यक पौधा है। तीसरा पौधा है सफ़ेद आँख। इसे सफ़ेद आँकड़ा भी बोलते हैं। एक देसी आँकड़ा होता है जो राजस्थान वगैरह में हर जगह पाया जाता है। एक सफ़ेद आँकड़ा होता है जिसका फूल शंकर भगवान को अत्यधिक प्रिय होता है। शंकर भगवान उसके फूल से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आप सफ़ेद आँकड़े का पौधा भी अवश्य लगाएँ आपके घर आँगन में। अगर वह लग जाता है तो बहुत अच्छा है, परंतु सफ़ेद आँकड़ा लगाने में एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वह चीज़ है कि आप उस पौधे को या तो नर्सरी से लाएँ या फिर उसको बीज से, जो कि उनकी कैरी आती है, कैरी गर्मियों के दिन में आपकी पक जाएगी, तो उस कैरी से के बीज से उस पौधे को लगाने का प्रयास करें। बारिश के टाइम में बहुत अच्छे से उग जाता है उस कैरी के बीज से। अगर आपके घर में ऑलरेडी लग चुका है और बरसात के सीज़न में उसके कई पौधे उग गए हैं, उगने लग गए हैं या फिर कई सारे पौधे आस-पास बन चुके हैं, तो इस बात का अवश्य ध्यान दें कि कृपया करके उसके पौधे को किसी को ना दें।
क्योंकि कोई अगर आपका उस पौधे को लेके चला जाएगा तो मतलब आपके घर की बरकत को ले जाएगा, आपके घर की तरक्की को ले जाएगा, आपके घर के सम्मान को ले जाएगा और आपका पतन होना स्टार्ट होने लग जाएगा। तो कृपया करके उस पौधे को किसी को ना दें, ऊपर से उसकी जड़ों का भी कभी किसी को प्रयोग ना करने दें। कोई भी घर में आए, आप उसको उसकी जड़ें तो कभी भी नहीं दें, क्योंकि जड़ का उपयोग अत्यधिक तांत्रिक क्रिया के अंदर किया जाता है। अगर ये तीनों पौधे आपके घर में लग जाते हैं, तो आपके ऊपर ईश्वर की अपार कृपा होगी। धन्यवाद।